सुमंत्र जी ने समझाया। गुरु वशिष्ठ की अनुमति लेकर और राजा दशरथ अपने सेन समाज के साथ में स्वयं अंग देश में गए और अंग देश के राजा दशरथ जी के मित्र थे। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि शांता नाम की कन्या जो थी सो महाराज दशरथ की पुत्री थी और मित्र को दत्तक रूप में दिए हुए थे। यह कई शास्त्रों में तो अपने नहीं सुना है पर संतों के मुख से सुना है। इस प्रकार से दशरथ जी वहां पर जाकर के रोमपाद जी से प्रार्थना करके और ऋषिशृंग को प्रार्थना कर ऋषिशृंग को लेकर के अवध में आए। ऋषिशृंग ने यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर पवित्र विचार के द्वारा पवित्र ध्येय को रख करके और पवित्र मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया गया। इस यज्ञ को पूर्ण होती ही यज्ञ से चरु लेकर के प्रजापति अग्निदेव प्रकट हुए और आदेश दिए कि हे वशिष्ठ, आप सबने जिस विचार को लेकर के यह यज्ञ किया है उस यज्ञ का फल स्वरूप मैं आपके पास में आया हूं। यह अधिष्ठान देवताओं के द्वारा दिया गया, आप लेकर के जाइए और अपने रानियों में बांट दीजिए। इसके द्वारा जो है सो आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा दशरथ जी ने 4 पुत्र की प्राप्ति किया। दशरथ जी का यज्ञ फलदायक बना क्योंकि दशरथ जी का विचार सात्विक था, दशरथ जी का कार्य सात्विक था, दशरथ जी का आचरण सात्विक था और उनका ध्येय सात्विक था। वो जिस ध्येय को लेकर के पुत्र की प्राप्ति चाहते थे वो संपूर्ण समाज की, देश की, प्रजा की कल्याण के लिए था। अतएव महाराज दशरथ ने उस यज्ञ के पुत्र प्राप्त किया और वह पुत्र त्रिलोक के संकटों को मिटा करके देश को सुखी किया। अतएव यज्ञ के द्वारा सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यज्ञों का विचार जब जिस प्रकार का विचार होगा, जिस प्रकार का संकल्प होगा उस प्रकार का ही फलदायक होगा। यज्ञ राक्षस भी करते थे, यज्ञ मनुष्य भी करता है, यज्ञ देवता भी करते हैं, परंतु विचार और संकल्प के अनुकूल फल मिलता है। इसलिए दशरथ जी के सात्विक विचार से, दशरथ जी के सात्विक आचरण से, दशरथ जी के सात्विक कार्य से आज साक्षात परमात्मा उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार से अन्य लोगों ने भी यज्ञ किया है। इसका परिणाम क्या आया है उसके विषय में आगे कुछ वर्णन किया जाएगा। आगे भी वक्ता लोग वर्णन करने वाले हैं। उन लोगों की सुंदर वाणी, ओजस्वी वाणी आप सब सुनेंगे, आप सबको आनंद की प्राप्ति होगी। और मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रक्षक राम, रक्षक राम, श्रीमद तारक राम, श्रीमद राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गौतम मुनि सम पूजित राम। गौतम मुनि सम पूजित राम। सुर मुनि बर गण संस्तुत राम। सुर मुनि बर संस्तुत राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। नाविक धावित मृदु पद राम। नाविक धाविक मृदु पद जनपुर मोहक राम। जनपुर मोहक राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। गिरे मानस रंजक राम। गिरे मानस रंजक राम। त्र्यंबक कारमुक भंजक राम। त्र्यंबक कारमुक भंजक राम। श्री राम जय जय 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 राम। सीतार्पित बर मालिक राम। सीतार्पित बर मालिक राम। कृत वैवाहिक कर्तुक राम। वैवाहिक कर्तुक राम। श्री राम जय जय 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 राम। भार्गव दर्प विनाशक राम। भार्गव दर्प विनाशक राम। भार्गव दर्प विनाशक राम। भार्गव दर्प विनाशक राम। श्रीमद अयोध्या पालक राम। श्रीमद अयोध्या। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। श्री सदगुरु भगवान की। नमः पार्वती पते। युग युग से परंपरा चली आती आ रही है। संत जब भजन करते हैं, संत तपस्या करते हैं, तो लोकेशना जिनके अंदर है, गृहस्थों के अंदर जो है, 3 ईशनाओं से तो कोई नहीं वंचित होता है। सुतवित लोक ईशना तीनी। तो अपनी लोकेशना के लिए राजा रोमपाल जी ने, महाराज श्री ने जैसे बताया, एक संत की तपस्या में रक्त जो चित्त था उसको षड्यंत्र पूर्वक छल करके उन्होंने नर्तकियों गायिकाओं के द्वारा बुला कर लाए अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए। आप कल्पना कीजिए उस काल में जो था, संतों के प्रति आकर्षण जिस प्रकार था, आज भी वैसे ही है। संतों से हम अधिक से अधिक अपना लाभ ले लें। हम कई बार सुनते हैं, सामान्य भाषा में सब संत भक्तगण कहते हैं, बापू का थोड़ा लाभ ले लें, पता नहीं लाभ ले लें। आज बता रहा था कि महाराज जी कोई औषधि खा रहे थे, तो एक ने आया, कहा कि थोड़ा बापू को भी दे दो। किस चीज की औषधि है वो पता नहीं, खा रहे इसलिए हमारा भी हो जाए, दे दिए। ये गोंडल की बात आज कोई हमको बता रहा था,
दूसरा आया, सोचा कि इसको इसका लाभ मिल जाएगा, हम भी थोड़ा ले ले, बापू हमें भी थोड़ा दे दिए। तीसरा भी देख रहा था दूर से, हमको दुकान खोला देखिए। तो लोगों की जो है देखा देखी भावना है, जो अपनी भावना के अनुसार भावना पहले भी ऐसे ही रही। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात महाराज श्री ने बताई। रोमपाद की शांता नामक जो लड़की थी, जो माधुर्य उपासक हमारे रामानंद संप्रदाय में है। माधुर्य उपासक माने जैसे कल विवाह हुआ था तो जनकपुर और अयोध्या दोनों के लोग एकत्रित थे। अब यहाँ पे प्रहर्षण था, विवाह तो श्री सीताराम जी का हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड का, और वैसे ही उनकी अर्धांगिनी सहगामिनी वो भी भगवती जगजननी जानकी का, लेकिन एक बना हुआ था। तो लोग जो भावना से अपनी भाव भक्ति को जनकपुर की ओर से भगवती जगजननी जानकी जी की ओर से करते हैं उपासना साधना में, तो माधुर्य उपासना। तो माधुर्य उपासक जो है अर्थात जनकपुर वाले आज भी व्यंग में कहा करते हैं, जो वहां भगवान गए विवाह करने, बहन को तो महात्मा ले गए। तो मित्र राजा दशरथ के मित्र, अगर मान लीजिए कि कहीं शास्त्र में नहीं है लेकिन मित्र के पुत्र अपना पुत्र होता है, मित्र की लड़की अपनी लड़की, तो ऐसा भाव मानकर वो लोग जनकपुर वाले भगवान को गाली देते हैं कि हम लोग तो एक राजकुमार के लिए बुलाए दिए, लेकिन तुम्हारी बहन को तो ले गया महात्मा। अस्तु, यह एक भगवान की उत्पत्ति के पूर्व की ऐसे संतों में, ऐसे संतों के पास यह दिव्य गुण, दिव्य के पास साधना से ही प्राप्त होता था। उनको बुलाकर अपने यज्ञ राजा लोग ही कराते थे। ये अपने अपने गार्हस्थ जीवन के लिए, आदर्श के लिए, समझने के लिए कि संतों से सब कुछ प्राप्त होता है, इस लोक की जो जो वस्तु, लेकिन संत चाहते हैं परलोक की वस्तु देवें। महाराज जी से कोई परलोक की वस्तु तो मांगता नहीं है, जो आता कहता हमारी फैक्ट्री 1 से 2 हो जावे, दुकान 1 से 3 हो जावे और सब मामला ठीक हो जावे, घर में शांति रहे। अशांति का काम तो स्वयं कहेंगे शांति आ जावे। सजग सतर्क होकर के महाराज जी की बातों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। और आज बहुत हम सबको भी आनंद आया। तो अब इस प्रवचन की कड़ी में हमारे दक्षिण भाग में बैठे हुए हम संत हैं, सरलता की है और बिना किसी याचना के श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा की पूरे देश में आयोजनकर्ताओं को जा करके आह्लादित करते हैं, उनकी मनोवांछित फल प्राप्त करवाते हैं। ऐसे हमारे रामायणी व्यास श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज अब अपनी बात बताएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री रामचंद्र भगवान गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय श्री रमा बहन
और पूज्य चरण सभी हमारे प्रातस्मरणीय संतगण, आप सब सज्जन भाइयों और माताओं, यज्ञ भूमि में और भगवान श्री राम के महायज्ञ प्रसंग में महाराज श्री ने जैसे अभी आपको याद दिलाया कि भगवान राम का जन्म भी स्वयं यज्ञ से ही हुआ है। ये होम यज्ञ है, लेकिन यज्ञों का बहुत बड़ा रूप बताया हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों ने, जैसे गीता में कहा। तो उसमें सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण के मत में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है। सबसे बड़ा जप यज्ञ क्यों बता दिया? हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो यज्ञ हो रहा है वो सबसे बड़ा। भगवान का स्वभाव बहुत ही कारुणिक है, बहुत ही उदार है। कैसे उदार है? जैसे बेटे के लिए मां उदार होती है, और इसी उदारता के कारण भगवान ने जप यज्ञ को सबसे बड़ा यज्ञ कह दिया। ये यज्ञ तो ये जो पूज्य चरण गुरुदेव बैठे हैं वो कर सकते हैं, करा सकते हैं। हमारी तुम्हारी हिम्मत है किसी की नहीं है। तो फिर हम लोग सब बिचारे होकर बैठे रहेंगे, निराश हो जाएंगे? नहीं, निराश ना हो, इसलिए भगवान ने कह दिया सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। लेकिन एक बात कहूं कि जो चीज जितनी सस्ती होती है, जितनी सरल होती है और सहज मिल जाती है, उसकी कदर नहीं होती, उसकी आबरू नहीं होगी। ज्यादा खर्च करना पड़े, घंटों तक क्यू में रहना पड़े, लाइन में खड़ा रहना पड़े, बड़ी विनंती के बाद मिले तो कहेंगे हाँ। ऐसा जिन महापुरुषों को मिलने के लिए आपको अगर लाइन में खड़ा रखना पड़े, पहले से मुलाकात का टाइम मांगना पड़े और फिर बाद में मिले, वो भी लिमिटेड, आपके लिए सिर्फ 3 मिनट दिया जा रहा है, उसके बाद छुट्टी, अब दूसरा आ रहा है लाइन में, तो आप लोग कहेंगे बहुत बड़े संत हैं, हम तो मुश्किल से मिल पाए, उनके तो दर्शन दुर्लभ है, कहते हैं ना। लेकिन महाराज जी के लिए बहुत सरल है, इसलिए मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं ऐसे देखता हूँ मंडल में कि महाराज जी की वृद्धावस्था है, शरीर स्वाभाविक है कि अपना काम करता है, प्रगति अपना काम करती है। महाराज श्री बाथरूम में तो कुछ लोग वहां भी पीछे पीछे रोकना पड़ता है कि महाराज श्री को सही बात इतने महाराज की थके हुए नहीं है, उनको आराम की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है, नींद की जरूरत, लेकिन कुछ लोग नहीं, हम तो सेवा करेंगे। तो मैं कई बार देखता हूँ कि सेवा करने वाले इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि शरीर नहीं दुखता होगा तो दबा दबा के दुखाते हैं। सस्ती चीज, लेकिन ये भी कह दूं कि दुनिया में जितनी ज्यादा सरल है, जितनी सस्ती है, जितनी सहज है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वही है, सबसे महान वही है। मैं आपसे अगर बाजार भाव के हिसाब से पूछूं तो दुनिया में सबसे महंगी चीज कौन सी है? हीरा, डायमंड, है ना? है ना? सबसे सस्ता, ये सबसे महंगा? सबसे महंगा हीरा है। और सबसे सस्ती चीज क्या है? नमक से भी सस्ती, प्राण। नमक तो फिर भी 5-7 रुपए थैली के देने पड़ते हैं। जरा मुझसे बताओ प्राणवायु के क्या देने पड़ते हैं?
नमक को फिर भी उठा के मुंह में डालोगे तो ही अंदर जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। तुम आराम से खर्राटे मारो, प्राणवायु अंदर जाएगी। तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके बिना तुम 1 मिनट जी नहीं सकते। तो जीवन के लिए सबसे ज्यादा कीमती डायमंड है कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा कीमती प्राणवायु है ना? भगवान ने क्या चार्ज रखा? आपके लिए कुछ मेहनत के लिए छोड़ा कि आप श्रम करिए तब आपको मिलेगा। देखिए, पानी के बिना आप निर्जला 24 घंटे एकादशी कर लेते हैं, इसलिए पानी के लिए भगवान ने थोड़ा सा श्रम दे दिया कि आप गिलास उठाओगे, मुंह से लगाओगे, हलक उतारोगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना अर्जेंट नहीं है, निर्जला कर लेते हैं आप लोग, इसलिए थोड़ी सी मेहनत दे दी। आप भोजन के बिना 8 दिन भी निकाल सकते हैं। कई लोग 40-40 दिन के उपवास करते हैं खाली पानी पी करके। जैनों में खास 28 तक होता है, 28 दिन तक करते हैं। तो फिर अनाज के लिए भगवान ने आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने के लिए कह दिया कि थोड़ा पसीना गिराओ, थोड़ा मेहनत करो, उसके बाद मिलेगा। जो जितना ज्यादा महंगा होता गया उतना ज्यादा कम महत्व का होता गया, जितना ज्यादा अति महत्व का है, अति मूल्यवान है, उतना ही होता गया। अब मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछ दिया कि भगवान भी बड़े अटपटे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले सोना इतना महंगा कर दिया है, आजकल 20,000 ऊपर चला गया तो देखा है, और लोहा जहां देखो वहीं ऐसा ही पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे थोड़ा सा जरा फेर करते, सोने की जगह लोहा, लोहे की जगह सोना, मजा आ जाती। मैंने कहा तेरी बात तो सही है, लेकिन मैं वही बात ही जो आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने उससे पूछा कि देखो हीरे मोती बड़े महंगे हैं। बोले हाँ। मैंने कहा अनाज सस्ता है। बोले हाँ। मैंने कहा भगवान ने थोड़ा सा अगर फेर फार कर दिया होता, अनाज जितना पैदा किया उतना हीरा मोती पैदा कर देते, और जितने हीरे मोती हुए उतना ही अनाज पैदा होता, तो मजा आ जाती ना? बोले मर जाते। मैंने कहा हीरे मोती की खिचड़ी बनेगी कि ढोकले बनेंगे, थेपले बनेंगे, मालपुआ बनेंगे, किस काम आएगा? अगर ज्यादा दिख गया तो चोर के काम आएगा, डकैत के काम आएगा, आपके काम तो नहीं आएगा अगर किसी की नजर में चढ़ गया। और आपके काम आएगा तो रात भर में 3 बार जगाएगा कि चाबी ठिकाने पड़ी है कि नहीं, तिजोरी बंद है, नींद आराम करेगा शायद। मैं नहीं मानता कि जीवन में जितनी ज्यादा आवश्यकता प्राणवायु उतनी ज्यादा आवश्यकता हीरे मोती की। दुनिया में अरबों लोग हीरा मोती को पहचाने बिना जीवन जी लेते हैं, चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राणवायु से मुलाकात नहीं होगी तो धरती पर रहना संभव है ना? अब ये हमारी कमनसीबी है कि भगवान जितनी सरल, जितनी सस्ती करते हैं, हम उतनी उसकी कदर नहीं करते। अगर सरलता से परमात्मा दे रहा है, हम कदर नहीं करेंगे। हम तो समझते हमारा हक है। एक छोटी सी बात कहूं, छोटा बच्चा होता है तो लाचार होता है, खुद खा नहीं सकता, नहा नहीं सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, कुछ, तो माँ उसको बराबर सब कुछ करती है। लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा करके 18-20 साल का हो जाता है। अब तो सब कुछ कर सकता है कि नहीं अपना, लेकिन नहीं, माँ ने आदत डाल रखी है तो माँ ही सब कुछ किए चली जा रही है, और उसकी आदत पड़ी सर्विस लेने की तो सर्विस लिए चला जा रहा है। अब सबसे गर्म पानी भी बाथरूम में रख देगी माँ, टॉवल भी रख देगी, साबुन भी रख देगी, उसके लिए ब्रश मंजन भी रख देगी। अगर एक दिन टॉवल भूल गई तो बड़ी जोर से चिल्लाएगा मम्मी। अरे अब वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, माँ का अपमान करेगा। मैंने एक बार ऐसे देख लिया एक बच्चे को, कथा करने के लिए घर में उतरा था, 17-18 साल का छोरा, जोर से चिल्लाया नहीं है, मेरे को लेट हो रही है, टॉवल नहीं रखी। अंदर से नहाने के बाद जब टॉवल देखा तो नहीं थी, तो बाथरूम से चला। मैंने कहा मेरी तेरी घर वाली नहीं है, काम वाली नहीं है, तेरी माँ है। मैंने कहा घर वाली आवे तब चिल्लाए के जरा देखना कैसा मजा है। मैंने कहा ये प्यार से दे रही है, तेरा हक नहीं है, तेरा अधिकार नहीं है, कि उसकी ममता है, उसकी करुणा है। उस करुणा को तूने थैंक यू कितनी बार कहा, जरा ये तो बता मेरे को।
इतना प्यार से 18 साल तक की उसकी सर्विस ली, तो झुक करके कभी तेरी आंख भी नहीं हुई और थैंक यू कहा। माँ बहुत प्यार से संभाला मुझे, लेकिन एक दिन टॉवल भूल गई, इतना जोर से चिल्लाई जैसे तूने काम वाली रख छोड़ी। क्यों? सस्ते में मिल गया, सहज मिल गया, सरल मिल गया, तो कोई कदर नहीं है उसकी, है? जितनी घरवाली की कदर होती है उतनी माँ की नहीं होती है, क्योंकि ढूंढनी पड़ती, जरा सोचना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है। माँ मुफ्त में मिल गई, नहीं मिली है? इसीलिए तो कदर नहीं होती ना। भगवान का नाम ये क्या नाम जपे की वशी, उसमें भी राम नाम जो आप ले रहे हैं, भगवान नाम क्या हो रहा है? भगवान की हजारों नाम है, शिव शास्त्र नाम है, राम शास्त्र नाम है, विष्णु शास्त्र नाम है, देवी शास्त्र नाम है, सब कई स्वरूप है, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा? तो कहा राम सकल नामनते अधिका, राम नाम श्रेष्ठ है। क्यों? कि राम बोलना चाहे उससे भी बोला जाता है, नहीं बोलना चाहा उससे भी बोला जाता है, और जिसे राम का पता भी नहीं वो भी राम बोलता है, उसके भी मुंह से निकलता है, क्योंकि परमात्मा हर एक जीव का उसका अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे बच्चे को नहीं था, अपने आप मां मिल गई है, सस्ते में मुफ्त में मिल गई है, ऐसे परमात्मा हम सबको मिला हुआ है, हम कदर नहीं कर रहे। इसलिए राम भले बोलने के लिए बोले या ना बोले, लेकिन किसी को हराम कहेगा तो भी राम आ जाएगा, आराम कहेगा तो भी राम आ जाएगा, नहीं है? आप देखना, भगवान राम एक ऐसे महापुरुष हुए जो दुनिया का कोई भी लेखक हो, दुनिया का कोई भी कवि हो, दुनिया का कोई भी फिलोसोफर चिंतक हो, या तो राम के पक्ष में उसको कुछ ना कुछ लिखना बोलना पड़ा, या तो राम के विरोध में। लेकिन राम के विरोध में या पक्ष में के बोले बिना किसी की कलम रही ही नहीं। तो और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसा अवतार हुआ भगवान का, या तो इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा या तो इनके समर्थन में, लेकिन इनके बोले बिना सबकी कलमें अधूरी रह जाएंगी, सारे लेख अधूरे रह जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको स्पर्श करना पड़ेगा। राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव ने कहा कि राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। किसको कहा? पार्वती जी को। घटना कैसे बनी? पार्वती जी ने ऐसा व्रत ले रखा था कि भगवान का सहस्त्र नाम पाठ करने के बाद ही हमेशा जल या नाश्ता या भोजन लेना, उसके पहले जल भी नहीं पीना। बहुत से लोगों का नियम होता है कि सुबह की भगवान की पूजा किए बिना कुछ भी खाते पीते नहीं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए? मैंने कहा भाई ज्यादा भूख लगती है तो खा लेना चाहिए। देखो, अगर भूखा रह करके बच्चा माँ बाप की सेवा करेगा तो माँ बाप का दिल जलेगा कि बेचारा भूखा है, खा भी ले करेगा तो खुश रहेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं, फिर ऐसा मत करना कि पहले खा लेना बाद में, पहले ले लेना, लेकिन अगर भूख के कारण नाम लेने में तकलीफ हो रही है तो फलाहार कर लेना। ऐसा भगवान की जिद नहीं है कि तुम खा के नाम लोगे तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारा प्यार कितना है, तुम्हारा त्याग कितना है, तुम्हारा कितना समर्पण है, वो अपने आप तुमसे त्याग होगा ही होगा, तुम्हारे हृदय में भाव तो होगा। पार्वती जी का नियम है सहस्त्रनाम पाठ करने के बाद ही जल पीती हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि एकादशी के बाद द्वादशी थी, और द्वादशी में ऐसा नियम है कि कई बार तिथि का क्षय हो जाता है, घंटे 2 घंटे द्वादशी, फिर त्रयोदशी लग जाती है। तो एकादशी करने वाले व्यक्ति को द्वादशी में पारणा कर ही लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई और पारणा चूक गई, द्वादशी में नहीं कर पाए, तो एकादशी का फल नहीं मिलता। ऐसा नियम। एकादशी करने वाले को दशम के दिन भी एक टाइम ही खाना चाहिए। हम तो एकादशी को भी 11 वक्त खाते हैं, फलाहार करके। तो एकादशी की थी पार्वती जी ने, दूसरे दिन द्वादशी थी, और द्वादशी 1-2 घंटे थी, और फिर त्रयोदशी लग रही थी। पार्वती जी बैठ गई अपना सहस्त्रनाम पाठ करने के लिए। महादेव जी को ख्याल आ गया ये तो द्वादशी का क्षय है और त्रयोदशी लग रही है, इनकी एकादशी का फल नहीं मिलेगा इनको। अब ये पाठ के बिना उठेंगे नहीं, और जब तक पाठ करके उठेंगे तब तक रसोई बनाएंगे तो त्रयोदशी लग जाएगी। तो देखो महादेव जी
पतियों में सबसे श्रेष्ठ पति महादेव जी हैं। वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। हाँ, नहीं, मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं कि दुनिया की कोई भी कन्या कैसा पति पसंद करेगी? बाबो जो होई गमे गमे ने साधारण बाबा है ना गमे, पढ़ो महादेव जी तो नाग बेटाड़े मुंड माड़ा पेरे चिता नहीं पूरी चौकड़े हद सही ना भाई। पर તોય પાર્વતીજી તો એમના માટે 13,000 વર્ષની તપસ્યા કરી છે, એટલે 1 નંબરના પતિ હશે ચોક્કસ। આ બધા પતિઓ બેઠા છે એમને કોઈ ધ્યાન રાખજો। महादेव जी ने महादेव जी को ऐसा हुआ भगवान शिव को कि पार्वती जब तक पाठ पूरा कर पाएंगी और जब तक भोजन बनाएगी तब तक त्रयोदशी लग जाएगी। तो भगवान शंकर ने जल्दी जल्दी सिरा तैयार कर लिया। है ना 1 नंबर के पति? ये लोग ध्यान रखते हैं आपका? कभी नहीं रखते। अरे बड़ी प्यारी घटना है, अब आपसे पुराण पढ़िएगा। सती जी जब अपने पिता के यज्ञ में जाने लगी तो पहले तो महादेव जी ने मना किया कि निमंत्रण नहीं आया इसलिए नहीं जाना चाहिए। अरे आपको फोन करके बुला लिया होता कि तुम आओ, जमाई से मेरी नहीं बनती, नामन नहीं चाहिए मेरे को, तो भी अच्छा था। लेकिन हमारे वेद तो मुंह बिसराई, मेरे कारण आपको भी भूल गए, तो जब आपको भी नहीं बुलाया तो मत जाओ। तो सती जी ने कहा तुमको भले बुलाया न बुलाया, तुम्हारा झगड़ा तुम जानो, मैं तो बेटी हूं, मैं तो जाऊंगी। फिर सवाल ये है कि मेरी माँ मुझे मिलेगी और इतना बड़ा अवसर है तो सारी बहनें, सारी मौसियां, सारी बुआएं, उनकी सबकी बच्चियां और इतना सारा पूरा अपना रिश्ता सब एक साथ मिलने का मौका। और सच में कहूं किसी भी आयोजन में सबसे पहले जाने का मन महिलाओं को होता है। तो सती जी को लगा कि ये झगड़े की इनके झगड़े, वो पता भी नहीं था कब झगड़ा होगा सती जी को। सती जी कहने लगी अगर नहीं जाएंगे तो झगड़ा कैसे निपटेगा, आप मत जाओ, मुझे तो जाने दो। शिव जी ने कहा अपमान होगा, आपको सहन नहीं होगा, आपका स्वभाव भी थोड़ा आपके पप्पा जैसा है। सती जी को बुरा लग रहा है कि मुझे रोक रहे हैं तो रोने लगती है, और पियर जाने को मना करो तो महिलाएं रो पड़ती है। महादेव जी ने तुरंत छूट दे दी, ये नहीं ऐसा बुरा मत मानिए, मैं तो आपके हित के लगे रहा था, आप चलिए, आप बताइए। तो सती जब जाने को तैयार हुई तो महादेव जी ने तुरंत उनके लिए 9 दिवसीय यज्ञ था, तो 9 दिन के 9 प्रकार के वस्त्र और हर एक वस्त्र के साथ जो आभूषण गहने, मतलब मैचिंग, आभूषणों के साथ 9 दिन का अंग लेपन, अंग दाग साथ में महादेव जी तैयार करके दे रहे हैं, ऐसा वर्णन मिल रहा है। आश्चर्य होगा कि जिनको खुद के कपड़े का ठिकाना नहीं, उनको ये पता है कि किस रंग के कपड़े में कौन सा गहना और किस दिन कौन सा श्रृंगार अच्छा लगे, और इनको कौन कौन सा क्या क्या पसंद है। खुद भले वो किसी भी तरह जीते हैं, लेकिन भगवती जगदम्बा का क्या क्या उनको पसंद का है वो सब उन्हें पता है, और अपने हाथ से तैयार करके देने लगे। तो जब सती जी ने देखा कि सब तैयार करके दे रहे हैं तो सती जी हंसी और कहा आप खामखा क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरी मम्मी का घर है, मुझे कुछ नहीं ले जाना, वहां सब मिलेगा, ये क्यों उठा के ले जाऊं। तो महादेव जी ने कहा देवी आपकी मम्मी किसका किसका ध्यान रखेंगी, आपकी बुआएं, आपकी मौसियां, आपकी बहनें, आपकी भांजियां, भतीजियां, इतने सब आई होंगी। अरे आपके पास आपका अपना हो तो कोई टेंशन नहीं हो। सती जी की आंख में प्रेमाश्रु आ गए कि अपने पियर जा रही हूं तो भी मेरी इतनी फिक्र कर है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कई बार पियर गई होंगी, इन लोगों ने सूटकेस तैयार कर दी, घर जा करके जरा रिमांड लेना। आप लोगों ने तो कई बार तैयार के लिए थेपड़ा भी बना दिया, अचार भी रख दिया, इन्होंने कभी सोचा? हाँ, तो हाँ, आप सोच रहे हैं, अब सोचेंगे। महादेव जी इतने सुंदर पति थे कि उन्होंने स्वयं रसोई तैयार कर भगवान को थाल कर दिया, और फिर कहा देवी अब द्वादशी खत्म हो रही है, जल्दी उठिए, आराम कर लीजिए। अब सती जी को ख्याल है कि द्वादशी पूरी हो रही है, तो कहा भगवान मेरा सहस्रनाम पाठ पूरा नहीं हुआ, मैं पाठ पूरे बिना जल नहीं पी सकती। तो बोले फिर एकादशी का फल नहीं मिले। अब धर्म संकट पड़ा कि पाठ का नियम तोड़ दूं,
ये एकादशी तो मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में हूं। तो भगवान ने शिवा से कहा, बोले देवी 1000 नामों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम राम बोलिए, उठ जाइए, एकादशी भी हो जाएगी, पाठ भी पूरा हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा खाली एक बार नाम, अरे राम है थी दोबारा बोल दो बस, अरे बोलो रस्ते बार बोल दो, चौथी बार की जरूरत नहीं है। राम रामे थी रमे रामे मनोरमे, मनोरमा पार्वती जी का नाम है। सहस्त्रनाम तत्तुल्यम, एक बार राम नाम बोलना एक सहस्त्र नाम के बराबर है। भगवान के हजारों नामों की माला जपिए और एक बार हृदय से राम बोलिए, तो 1000 का पूरा हो जाएगा फल। राम नाम बजाना है, वो तो भगवान का सरल से सरलतम नाम है। किसी भी तोतला व्यक्ति भी राम बोल लेगा, ऐसे भी जीभ खचकाती होगी वो भी राम बोल लेगा, दूसरा बोलना कठिन हो जाएगा। राम बोलना सबके लिए, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सशक्त से लेकर अशक्त तक, और किसी भी वक्त बोलिए। देखिए हर चीज में आपको नियम होगा कि नहाना पड़ेगा, पूर्व दिशा को मुंह करना पड़ेगा, कुछ सामग्री चाहिए, कुछ खास टाइम चाहिए, लेकिन भगवान नाम स्मरण करने के लिए ना कोई दिशा, न कोई स्नान, न कोई सामग्री, न कोई समय का बंधन। तो एक बार लोगों ने पूछा कि भगवान का नाम नहाए भी ना लेना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा लेना चाहिए। फिर उसने और आगे बढ़ के पूछ दिया कि लेटरिन बाथरूम में गए हो उस समय लेना चाहिए? मैं लेना चाहिए। बोले लेटरिन बाथरूम में कैसे ले? मैंने कहा कई लोगों को लेटरिन में ही अटैक आ जाता है, तो नाम लिए भी ना चले जाओगे? अंतकाले गुमामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत समय भगवान का नाम आ जाए तो पापियों जाकर नाम सुमिरहि अति अगाध गौसागर करे। मात्र एक बार उनका नाम मुंह पे आ जाएगा तो अजानन जैसा पापी भी एक बार भगवान का नाम मुंह में आ गया तो बेड़ा पार हो गया। और तुम ये चिंता में पड़े हो हम लेटरिन बाथरूम में नाम ले आना है। मैंने कहा मंत्रियों को मत करना लेटरिन बाथरूम में, वहां नियम आएगा, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण करना है, हृदय से उसका नाम लेना है, जरूर लेते रहिए। तो सबसे सरल क्या है? भगवत नाम जब यज्ञानाम जप यज्ञों से, इसलिए भगवान ने कहा सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले भगवान नाम जप यज्ञ है। आपके गुरु महाराज ने जो भी नाम आपको दिया है, जो आपको इस रूप में जो भी नाम भगवान का बताया है, उससे पकड़े रहिए। हमें तो पहले से ही सहस्त्र नाम में जो एक नाम लेने से सहस्त्र नाम के बराबर है, ऐसे ही सदगुरु भगवान मिले कि जिन्होंने पहले से ही राम नाम की दीक्षा दे रखी है, भगवान नाम से ही जोड़ा रखा है। तो भगवान इसलिए सरल किया कि असमर्थ से असमर्थ व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, लाचार से लाचार व्यक्ति भी यज्ञ कर लेगा और महायज्ञ का फल प्राप्त कर लेगा। इसलिए जब यज्ञ को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया कि मेरा कोई भी बालक उसको ऐसा ना हो कि मैं प्रभु का यज्ञ ना कर सका है, मैं बड़ी पूजा ना कर सका। इसलिए हम हर एक व्यक्ति को उसकी कैसी भी पात्रता क्यों ना हो, देखिए दुनिया में हर जगह व्यक्ति की पात्रता पूछी जाती है, लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहां पात्रता का सवाल नहीं होता। आप कहीं भी जाएंगे तो पात्रता के बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन माँ के पास जाना है तो कोई पात्रता चाहिए। माता पिता के पास कौन सी पात्रता चाहिए? दूसरी जगह जाओगे तो टाइम का भी प्रतिबंध होगा, कितने बजे के बाद मुलाकात नहीं होती, इतने के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। मैं कहता हूँ मम्मी पापा का ऑफिस बंद होता है? कभी नहीं होता। भगवान के नाम का भी ऑफिस 24 घंटे खुला है। दूसरे सब में शर्त है, भगवान नाम में कोई शर्त नहीं है। देखिए आपका अगर पात्रता नहीं है तो एक भी नहीं बैठ सकते। अभी अगर आपको बीच में एक इच्छा हो जाए कि हमें भी होम करने बैठना है तो निश्चित है आचार्य श्री कह देंगे देह शुद्धि करवाइए, बोल नहीं करवाई तो नहीं बैठ सकते हो। प्रायश्चित नहीं करवाया ना, देह शुद्धि नहीं करवाई, नहीं बैठ सकते। लेकिन भगवान नाम स्मरण में कोई देह शुद्धि का सवाल है? नहीं है। आधी रात में नींद खुल जाए तो नाम ले लो, काम करते करते याद आ जाए तो नाम ले लो, तो उठते बैठते भाव कुभाव अनख आद सहु, नाम जपत मंगल
दसों दिशाओं मंगल हो जाती हैं, ये जीवन मंगलमय हो जाता है, हमारा सब कुछ धन्य हो जाता है। इसीलिए यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, भगवत नाम स्मरण। लेकिन जब यहाँ अभी 2-3 दिन से महाराज जी तो महामंडलेश्वर जी तो क्या क्या पता बोल गए कि जो मुर्गा हो वो नहीं बोले। एक दिन बोले 6 महीने से खाए नहीं हो, एक दिन कहा हॉस्पिटल से उठ के सीधे आ रहे हो। वो चक्कर यही है कि जो चीज जितनी सरल होती है उसकी हम कदर नहीं कर पाते। इसलिए हमारा मन, वैसे तो विद्वान कहते हैं कि भाई भगवान नाम लेने का मन क्यों नहीं होता, तो कहते हैं पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सोहाय। ये हमारे पूर्व के जो पाप है वो ज्यादा जोर करते हैं ना, इसलिए भगवान नाम लेने का मन नहीं होता, क्योंकि भगवान नाम की महिमा सुनने का मन नहीं होता। क्यों? कि जिस तरह से बुखार आने के बाद जीभ का स्वाद चला जाता है, पित्त बढ़ जाता है ना, तो बुखार के बाद कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती, खाવાનું ભાવતું નથી, કેમ કે તાવ આવી ગયો છે। એમ આ જૂના જન્મોના આ બધા અમારા પાપોના તાપ જાગે છે, એટલે ભગવાનનું નામ લેવાતું નથી, લેવામાં મન લાગતું નથી, એટલે ભાવતું નથી। બાકી હકીકતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે જીવન માટે ભગવાન નામ સ્મરણ। તો ભગવાન બહુ દયાળુ છે, એટલે આપણા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ ને સરળ આપણને આપ્યું છે ભગવાન નામ સ્મરણ। क्या नाम है जब जोशी घना बधा वक्ताओं से मारे अतिक्रमण न करवो જોઈએ, क्या खोटो कब्जो न करવો पड़े। એટલે 2 મિનિટ હતા। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसारे त्रीणि रत्नानि अनम जलम सुभाषितम अन्य, अरे वाह, जो इसके अलावे जो है मूढ़ेषु पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। संसार में सर्वश्रेष्ठ रत्न 3 ही है, अन्न, जल और सुभाषित। हमारे रामायण जी ने तीनों के बारे में बताया। अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, जल के बिना रह नहीं सकते, और प्राणवायु के बारे में उन्होंने बताया। सुभाषित, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है बिना किसी प्रयोजन के कड़वा ही बोलना, आवश्यकता नहीं है, कभी किसी व्यवस्था के लिए तो ठीक बात समझ में आती है। क्योंकि हम जब मीठी बात बोलेंगे तो उससे अपने भी आनंद होता है, दूसरे को भी होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। दूसरा तो शीतल होगा ही, अच्छी वाणी से, मीठी वाणी से स्वतः भी आनंद आता है। और इसके विपरीत रहीमन जिहवा बावरी कह गई स्वर्ग पताल। अगर बावरी पगली जिहवा अगर स्वर्ग को पताल, पताल को स्वर्ग कह गई, आप ही तो भीतर गई, जीभ तो भीतर चली जाएगी, जूती खाए कपाल। इसलिए वाणी का बहुत महत्व है। अपने वाणी को हमारे रामायणी जी के द्वारा सुना, और उससे भी अधिक महत्व है श्री भगवान नाम के बारे में जो बताया। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान ने डिम डिम घोष से कहा कि मैं साक्षात जप यज्ञ हूं। जब कोई जप करता है तो साक्षात भगवान वो कहते मैं ही हूं। माला, उंगली, वो जप, वो ध्यान, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो और आगे कहा, जो मोहि राम लागते मीठे। अगर राम का नाम हमें मीठे लगने लगे तो
नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। अगर राम जी मीठे लगने लगे भजन में, जप में, तो जो साहित्य के 9 रस है, वात्सल्य, श्रृंगार इत्यादि, और सटरस, तिक्त, अणु, कषाय, मिष्ट, जो ये चखने के 6 रस है, और जितने पृथ्वी पर रस है, वनस्पतियों के द्वारा जो रस है, आचार्य जी मंत्र बोलते हैं वनस्पतये नमः। तो जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो रस है, रस अनरस, और जिसमें रस नहीं है वो भी होए जाते सब सीठे। सीठे का अर्थ कि उसमें कुछ है ही नहीं। जो मोहिराम लागते मीठे, तो राम जी को मीठा लगने का अभ्यास प्रयास करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये रामायणी जी ने आपको सामने अपनी बात रखी। अब ये तो श्याम है, श्याम ही पर्याप्त है, उसमें सुंदर भी है। तो दो जहां जुड़ जावे, बढ़िया खिचड़ी बनी है, ऊपर से घी गिर गया तो दोनों ऐसा है। इसलिए अब श्याम सुंदर ही वाणी कह सकते हैं। हमें अपना लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए। राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि वाल्मीकि जैसे उल्टा नाम उन्होंने जप किया, तर गए। तो राम नाम में बहुत ही शक्ति है, सामर्थ्य है। और गुरु परंपरा से हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है उसका अभ्यास करना चाहिए। जिस किसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से एक बार सच्चा अभ्यास भी हो जाएगा। आपने कई उदाहरण देकर आपको बताया। दिखावा के लिए कोई कहे भले ही राम जी का नाम तो ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने, आचार्य जी बता रहे थे कि एक पुरोहित को एक जजमान ने मरी हुई गाय दान किया। बोले अरे तू मरी हुई गाय क्या करोगे, कसाई हो क्या? बोले कि नहीं, मरी हुई गाय तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये आज तक जजमान ने कभी कुछ दिया ही नहीं। मरा हुआ देकर अभ्यास तो उसका हो रहा है। तो इसी प्रकार हमारा अभ्यास अगर दिखावा से होते होते भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से राम जी की कृपा होगी। राम जी बड़े ही कृपालु है, बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार कोई नहीं है। तो हमें श्री रामायण जी की बातों पर अच्छी तरह हृदयंगम करने का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं जिनके बारे में बता चुका था, भक्तमाली जी, भक्तमाल की कथा के द्वारा भक्तमाली क्यों कहलाए, अयोध्या से पधारे हुए हैं। और एक दिन मैं कहा तो उन्होंने रोज कहा कि हाँ मैं खर बोलता हूं, इसलिए हमारा कोई साथ नहीं रहता। तो ऐसे सचमुच में खरा बोलने वाला, सत्य बोलने वाला। देखिए सत्य खरा होता ही है। सत्य जो है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। और अपने ऋषियों ने भी कहा है सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। बड़ा कठिन हो जाता है सत्य को प्रिय बनाना। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य हो लेकिन अप्रिय लगे उसको नहीं बोलना चाहिए, मना कर दिया ऋषि ने, शास्त्र ने। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्। प्रिय लग रहा है लेकिन झूठा हो। अरे तुम्हें आज यहाँ से जाने के बाद राजकोट में 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, जग के बाद जग का लाभ मिल जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री 4 हो जाएगी। और पता नहीं होगा कि नहीं, क्यों झूठ ऐसा बोले, लगने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये भी नहीं बोलना चाहिए। एस धर्म सनातन है, सनातन धर्म है तो सत्य खरा होता है क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं। और सत्य भगवान का नाम है, सत्य के ही प्रकृति पर इस धराधाम पर हुआ था। तो ऐसे हमारे रामायणी भक्तमाल की कथा करने वाले भक्तमाली परिवार में श्री महामंडलेश्वर श्री महान श्री राम तीर्थदास जी महाराज अपनी बात आज फिर बताएंगे। श्री महामंडलेश्वर श्री महान राम तीर्थदास जी महाराज। सत्य तो सत्य ही है। और तुलसीदास जी महाराज ने लिखा तुलसी राके कहत ही
निष्कत पाप पहाड़ और पुनियावन पावत नहीं देत मकार किवाड़। सब जानते हैं फिर भी राम नाम लेने में संकोच करते हैं। रोज कहा जाता है कि राम नाम से बड़ा कोई चीज नहीं है, लेकिन जिस चीज को बार बार कहा जाए फिर उसको लोग ना माने तो क्या समझा जाए, ढिठाई कर रहा है व्यक्ति। तो ढीठ व्यक्ति के साथ क्या कहा जाए? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। और अभी रामायण जी ने कहा कि कि राम तीर्थदास जी ने एक दिन मुर्दा बताया, एक दिन हॉस्पिटल से बताया। अरे मैं कौन होता हूं मुर्दा बताने वाला? जिसकी कथा कह रहे हो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि 14 व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। हरे हरे कवल काम बस विमूढ़ा अति दरिद्र अति अति बूढ़ा सदा सा काम बस संतत क्रोधी विष्णु विनंदक संत विरोधी। बोले जीवत समय 14। अगर उनकी बात को मैंने कह दिया तो कोई गलत कह दिया क्या? आप तो सत्य बोलते हैं भाई। बोलते हैं, इसमें क्या बात है? बोले हनुमान जी महाराज की लीजिए, मैं आज सत्य नहीं बोलूंगा, सब असत्य ही असत्य बोलूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी धो जगकार कवि समुद्र डूबत नखो प्रगट शब्द जहार। जिनके सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम, उन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, मानस के मर्मज्ञ वक्ता श्री श्याम सुंदर रामायणी जी महाराज, रमा बहन, हमारे पूज्य संत चरण, मंच पर उपस्थित समस्त पूज्य संत चरण, भगवत चरणानुरागी भक्तगण, भक्ति स्वरूपा माता बहन। कहते हैं कि जोर से क्यों बोलते हो? एक आदमी का चेहरा ही ऐसा था, ऐसा लगता था जैसे रो रहा है। किसी ने कहा क्यों रे, रोता क्यों है? बोले रो नहीं रहा हूं, मेरा चेहरा ऐसे। अब मैं क्या करूं, प्रेम से भी बोलता हूं, धीरे से भी बोलता हूं तो आवाज कड़क निकलती, तो मैं क्या करूं? मैं ब्रह्मा की नगरी में आया हूं, ब्रह्मा से भी कह रहा हूं अरे मेरी बाड़ी थोड़ा कमजोर कर दे, लेकिन नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूं? बंधुओं, आज श्री पूज्य महाराज जी के द्वारा बहुत बढ़िया हम सबको आदेश मिला। रामचरितमानस में जो यज्ञ की परंपरा है, 4 यज्ञों का वर्णन रामायण में आया है। मैंने कल बताया था कि 4 विवाह का वर्णन है, लेकिन 2 पूरे हुए, 2 अधूरे हुए। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि रामचरितमानस में 4 यज्ञ का वर्णन हुआ, लेकिन 2 पूरे हुए, 2 अधूरे रह गए। तो पूरे कौन हुए और अधूरे कौन हुए? पूरे वो हुए जो विश्व के कल्याण की भावना रख करके यज्ञ किया था, उसका तो यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन जो स्वार्थ, निजी स्वार्थ से अपना यज्ञ कर रहा था, उसका यज्ञ अधूरा हुआ। भगवान दशरथ जी महाराज ने विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ रखा, उनका यज्ञ पूरा हुआ। जनक जी महाराज ने विश्व के कल्याण की भावना को लेकर के यज्ञ रखा, उनका धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ। लेकिन उसी जगह रावण और कुंभकर्ण ने भी यज्ञ किया है, रावण और मेघनाथ ने भी यज्ञ किया है।
इनका दोनों का यज्ञ अधूरा हो गया, नष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए और राष्ट्र के विनाश के लिए यज्ञ कर रहे थे, इसलिए इनका यज्ञ अधूरा हो गया। अरे अरे तो जो राष्ट्र के निमित्त करता है, जो समाज के हित के लिए कार्य करता है, वही कार्य होता है। जो राष्ट्र के विपरीत होकर के कार्य करता है, जो निज इच्छा के लिए कार्य करता है, वो कार्य निंदनीय होता है। इसलिए रावण और मेघनाद के यज्ञ की निंदा हुई है और भगवान राम ने स्वयं उस यज्ञ को नष्ट किया। लेकिन दशरथ जी के और जनक जी के दोनों को यज्ञ के परमात्मा ने पूर्ण किया। भगवान, हम लोग भी यज्ञ की संतान हैं। इस भूमंडल पर जितने प्राणी मात्र हैं, जितने जीव मात्र हैं, सब यज्ञ की संतान हैं। मैंने प्रथम दिन आपसे निवेदन किया था कि जब महाप्रलय आता है तो एक केवल प्रयागराज में एक वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष का महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। उस वट वृक्ष पर वो अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान जगदाधार जगनियंता अखिलेश्वर सर्वेश्वर प्रभु बाल रूप से, सूक्ष्म रूप से उस वट वृक्ष पर निवास करते हैं। और बहुत दिनों के बाद उनके मन में इच्छा जागृत होती है कि बहुत श्यामी, बहुत से लोग होना चाहिए। तो उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के आदेश मांगा, भगवान मेरे लिए आदेश। भगवान ने कहा कि मैं अकेले बहुत दिन से हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत श्यामी हूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ प्रयागराज में करके और सृष्टि का संचार किया और मानव को आदेश दिया, अरे जीवो, अगर तुम जीवन में अपना कल्याण चाहते हो, जीवन में उत्थान चाहते हो, जीवन में विकास चाहते हो, तो यज्ञ की शरण में आओ, यज्ञ करो। और उसी यज्ञ की परंपरा को लेकर के हमारे गुरुजन लोग, हमारे महापुरुष इस यज्ञ का निर्माण करते हैं। आज दशरथ जी महाराज जो धर्मात्मा राजा है, पूरी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, लेकिन आज एक संतान न होने के कारण महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का सभी जगह अपमान सा प्रतीत हो रहा है। और शास्त्र यह भी कहता है कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती है। पुत्रहीनस्य गति नास्ति, बोले जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। पुत्र क्यों होते हैं? पुत्र इसलिए पैदा किए जाते हैं कि हमको पुंगी पाप नरक से त्राण करेगा, इसलिए पुत्र उत्पन्न किया जाता है। और जब पुत्र आगे बढ़ता है, जन्म देता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, तब जाके पूर्वजों की मुक्ति होती है। और जिसके कोई पुत्र नहीं है तो वो किसको तर्पण देंगे, किसका श्राद्ध करेंगे, तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। यह पुराण का मत है। पुराणों ने ऐसा आदेश दिया है, पुत्रहीनस्य गतिर्नास्ति, बोले जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होगी। तब तो फिर महात्मा लोग को कि पहले नरक में जाने की सूची तैयार हो जाएगी, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं। भक्तों ने चिंता हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो भक्तों ने पुराण से ऊपर आगे वेद में जाते हैं। जैसे हमारे यहां दो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट काटता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई हाई कोर्ट नहीं काट सकता। पुराण का आदेश है पुत्रहीनस्य गतिर्नास्ति। तो भक्तों ने, संतों ने सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे और बोले क्या ये बात सत्य है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बोले ऋते ज्ञानांच मुक्ति, बोले जिसके पास ज्ञान है उसकी मुक्ति है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी मुक्ति। अगर संतान से मुक्ति होती हो तो कुतिया के तो एक एक दर्जन हो जाते हैं, सुअर के एक एक दर्जन एक साथ हो रहे हैं। तो
तो पहले उनकी मुक्ति होगी, फिर हमारी आपकी मुक्ति होगी। लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, पर हमको आपको ज्ञान है। अब आप कहें क्या शबरी की मुक्ति नहीं भाई, मीरा की मुक्ति नहीं भाई? शबरी के कोई संतान नहीं थी, मीरा के कोई संतान नहीं थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के कोई संतान नहीं थी, तो क्या इनकी मुक्ति नहीं हुई होगी? नहीं, इनकी मुक्ति हुई क्योंकि इन्हें परम तत्व का ज्ञान था, उन्हें ईश्वर के तत्व का ज्ञान है, इसलिए रीते ज्ञानांच मुक्ति। बोले जिसके पास ज्ञान है उसकी मुक्ति है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है भले संतान है, मुक्ति नहीं। तो महाराज दशरथ जी एक दिन विचार स्नान करने के लिए जा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जहां पर भी एक बार शब्द लिखा है, वहां समझ लीजिए कोई विशेष कारण है, वहां समझ लीजिए कि वहां से नया पैराग्राफ चालू हो गया है, वहां से नया प्रसंग चालू हो गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले एक बार भूपति मन माही अभय गरानी मोरे सुत। दशरथ जी को पूरे जीवन में एक बार ही ग्लानि हुई कि मोरे सुतना ही। आज शादी होती है, 3 साल के बाद लड़का संतान नहीं हुआ तो लोगों को चिंता हो जाती, बोले इसकी कोई संतान नहीं है। डॉक्टर वैद्य ओझा बोझा सबको दिखा डालते। लेकिन क्या दशरथ जी को वाल्मीकि का प्रमाण 60,000 वर्ष में हो गए हैं पर कोई संतान नहीं हुई, तो क्या इस अवध में दशरथ जी को एक बार भी चिंता नहीं भई? नहीं, चिंता तो बराबर होती कि मोरे सुतना ही। मैं महिष राज में एक ऐसा